महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जब महाराज रामचंद्र जी लंका से वापस रावण को मारकर अयोध्या आए और राजा बन गए, जब वे राजा बन गए तब वाल्मीकि जी 24,000 श्लोक से युक्त वाल्मीकि रामायण की रचना की। यदि वे नहीं होते, अर्थात ऋषि वाल्मीकि नहीं होते, तो आज भगवान राम को कोई जानता नहीं। उन्हीं के कारण सब उन्हें जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब महाराज दशरथ बहुत आयु के हो गए और उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संतान प्राप्त करने के लिए उनके मन में हुआ कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपने ऋषि मुनि विद्वानों को उन्होंने बुला करके यह निर्णय हो गया कि अब अश्वमेध यज्ञ होगा। तो उनके पास सुमंत्र नाम का एक मंत्री थे। तो सुमंत्र जी उन्हें कहानी सुनाते हैं राजा दशरथ को, और उस कहानी का भाव ये है कि उन्हें यज्ञ करने के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाना चाहिए। और अभी हम बालकांड के एकादश सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें यही बताया हुआ है कि कैसे महाराज दशरथ अपने एक मित्र जिनका नाम रोमपाद था, उन रोमपाद के माध्यम से ऋषि सिंह को बुलाते हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता, और रोमपाद को वो दे दिए थे गोद अपने पुत्री को, और उस रोमपाद की पुत्री शांता की शादी ऋषि श्रृंग से हुई थी। तो इस प्रकार की कथा है, और ये कह रहे हैं कि आप यदि रोमपाद जी से कहें तो शांता और ऋषि श्रृंग आएंगे और ये यज्ञ करवाएंगे और आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं, सत्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। पुरुष सिंह महाराज अर्थात दशरथ, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र से वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमानि वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सहामात्यः प्रयो यत्र सद्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर निवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। औसाद्यतं द्विज श्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शाथो दीप्यमान मिवानलम। वह पहुँचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराज्यः प्रहृष्टेन अंतरात्मना रोमपादेन चाख्याता ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। तदनंतर राजा रोमपाद ने
मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि सिंह को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृत तस्तेन सहोषित्वा नरसभः सप्ताष्टदिवसान् राजानमिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्ता विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम्। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और इस श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार महाराज दशरथ अपने पत्नियों के साथ रोमपाद राजा के देश अंग देश में आए और पहले से उनकी मित्रता थी। उनके दामाद ऋषि श्रृंग और उनकी पुत्री शांता को उनसे प्राप्त करने के लिए उन्हें निवेदन किया और वे स्वीकार भी कर लिए। ऋषि सिंह को आदेश भी दे दिए कि आप दोनों राजा दशरथ के उस यज्ञ में अवश्य जाएं। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हम वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करते हैं। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।